नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में झूठे केस में फंसाने की धमकी, इससे कैसे बचें। अमूमन लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, हम तुम्हें झूठा फंसा देंगे, तुमको ये केस लगवा देंगे, वो केस लगवा देंगे। और कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि लोग षड्यंत्र बनाकर, जाल बनाकर, इधर उधर के शब्द लिखकर झूठी रिपोर्ट लिखवा भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बताना चाहेंगे, जब भी कोई किसी को झूठी एफआईआर लिखाने की धमकी दे और अगर आपको लगे कि वास्तव में मामला गंभीर है और यह एफआईआर मुझ पर लिखा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर, जो भी आपका थाना लग रहा हो, जिस क्षेत्र के हों आप, वहां पर एक प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष या चौकी इंचार्ज जो भी हों, उपलब्ध हों, उनके नाम लिखकर आप उसमें जो भी जिस व्यक्ति के द्वारा आपको धमकी दी जा रही है कि हम फर्जी मुकदमे में आपको फंसा देंगे, आप पूरा लिखकर साइन करके वहां पर दे आओ। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप एप्लीकेशन थाने में दें, चौकी में दें, चाहे जहां दें, उसकी रिसीविंग लेना ना भूलें। और अगर आप उनके अधिकारियों को भी देना चाहें तो वहां भी आप दे सकते हैं, रजिस्ट्री भी कर सकते हैं आप, लेकिन रिसीविंग ना भूलें। ऐसी स्थिति में यह होगा कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपको बराबर धमकी दी जा रही हो कि हम इस मुकदमे में आपको इस धाराओं के अंतर्गत फर्जी मुकदमा लिखाएंगे, और वास्तव में अगर वो लिखा देता है, तब की स्थिति हम बताना चाहेंगे कि उससे क्या लाभ होने वाला है आपको। चूंकि रिसीविंग आपके पास है, आप पहले ही पुलिस स्टेशन में आप इसकी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि हमको ये फर्जी केस में अपनी कोई बात मनवाने के लिए, ये दबाव बनाने के लिए, या हमको लज्जित करने के लिए, या हमको बदनाम करने के लिए, या हमको परेशान करने के लिए की नीयत से इसने एफआईआर कराई। तो ऐसी स्थिति में जब उसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होगा, चूंकि आप द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र दे ही चुके हैं आप, तो उसमें आपको लाभ होगा। और अगर चार्जशीट लग भी जाती है उसमें, तो जब आप जमानत न्यायालय में डालते हैं प्रार्थना पत्र अपना, तब वहां पर जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है, तो आसानी से आपकी जमानत भी होना संभव है। न्यायालय को आप संतुष्ट कर पाए, बता पाए कि ये जो हम पर एफआईआर हुई है, इससे पूर्व में मैंने भी एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसी ग्राउंड को लेते हुए आप बेल एप्लीकेशन डालें, और जिसमें इस व्यक्ति ने हमको इस तरीके से धमकी पहले से दी है और उसके बाद इसने एफआईआर लिखा दी, तो आपको आसानी से जमानत वहां पर मिल जाएगी। फिर दूसरा क्या फायदा मिलेगा? दूसरा फायदा यह मिलेगा कि जब उस मुकदमे का ट्रायल होगा, ट्रायल में गवाहान आएंगे, तब वही प्रार्थना पत्र एफआईआर होने से पहले जो आपने पुलिस थाने में जाकर सूचना दी है, उस कॉपी का लाभ वहां पर भी होगा। और अगर वह सही ढंग से
अगर आपने वहां पर प्रस्तुत कर दिया और वास्तव में वो फर्जी एफआईआर है, तो आप उस मुकदमे में पूरी तरीके से बरी हो जाएंगे, बच जाएंगे। अमूमन लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि देखो हमारे ऊपर एफआईआर झूठी हो गई, या वो हमको धमकी दे रहा है, वो इधर उधर कहते घूमते हैं। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यहां तक कि लोग मैसेज तक भेज देते हैं दूसरे के पास, खुलेआम धमकी देते हैं कि नहीं हम तुमको इस केस में फांसेंगे, उस केस में फांसेंगे। और आप क्या करते हैं, सुन लेते हैं, इधर से सुने उधर से निकल गया। इन बातों को नजरअंदाज कतई न करें, और विपक्षी द्वारा जिस तरीके की धमकी दी जा रही हो उसी को लेखबद्ध करके आपको थाने में देना और उसी को ऊपर के अधिकारियों को प्रस्तुत करना, उसका लाभ सीधे आपको मिलेगा। और अगर इस तरीके का होने लगे, लोग इस चीज को समझ जाएं, बहुत से झूठे मुकदमे होने से बच जाएं, बहुत सा तनाव लोगों में जो रहता है झूठे केसों को लेकर, वो बच सके। हाँ, अगर एफआईआर सही है और आपने अपराध किया है तो उसकी तो कानून तो सजा देगा ही। अपराध करने के बाद अगर आप कहते हैं कि ये रॉन्ग और ये गलत, ये तो बात गलत होगी। हाँ, अगर एफआईआर कोई झूठी लिखाने के लिए कहता है और वास्तव में जो भी गवाहान और जो भी साक्ष्य उसने संकलन किए हैं झूठ तरीके से आपके खिलाफ, और अगर आप ये सब कर देते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो भविष्य में ये जरूर ब्रेन में रखें कि चाहे जैसा मुकदमा हो, चाहे छोटे मुकदमे हो चाहे बड़े मुकदमे हो, कोई भी अगर आपको धमकी दे कि हम आपके साथ ऐसा ऐसा करेंगे, उस तारीख में आप तत्काल इतना काम कर दो, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है। यह आसानी से हो सकता है। अगर अपने आप न लिख पाए तो कोई नजदीक कोई अधिवक्ता हो उसके पास जाएं और अपनी बात को उनके सामने रखें, और वो अधिवक्ता महोदय आपका जो पूरी बात जो आप बताएंगे वो लेखबद्ध कर देंगे और उसी को आपको देना है। तो इस तरीके से आप फर्जी एफआईआर होने की धमकी दिए जाने पर अगर ये सब करते हैं तो आप बच सकते हैं, एक आने वाली बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियां से बच सकते हैं। यहीं पर मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।